अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ALL, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपके स्नैरियोज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूकी में आ चुका है। ठीक है, तो ALL। अब ALL जो है उसे हम कैसे करते हैं, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक। ठीक है, एक्यूट है, इसका मतलब है ये बहुत ही जल्दी प्रेजेंट करता है, विद इन 3 मंथ्स में प्रेजेंटेशन हो जाती है पेशेंट की। और इसमें कौन से सेल्स होते हैं, लिम्फोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, मतलब प्रिकर्सर सेल्स होंगे। और किस फॉर्म में होंगे, ल्यूकीमिया की फॉर्म में भी हो सकते हैं और लिम्फोमा भी बना सकते हैं, मैस भी बना सकते हैं और ब्लड में भी ये जो है अपने सेल्स जो है वो छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि ये जो ALL है, बाकी आपके जितने भी हैं वो अडल्ट की प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन ALL क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन है चिल्ड्रन के अंदर। अगर आप ये बात करें कि मोस्ट कॉमन जो कैंसर है ब्लड का वो किसके अंदर बच्चे में कौन सा होता है, तो वो ALL ज़्यादा होता है। आप पीड्स वार्ड में जाती हैं तो आप जब केसेस देखते हैं तो आप बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि मतलब इतना कॉमन है ये बच्चों के अंदर। अगर हम इसकी देखें कि इसकी जो है फर्दर टाइप्स क्या होंगी, तो हमने भी बात की थी कि जो लिम्फोइड के कैंसर होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें B भी हो सकते हैं और T भी हो सकते हैं। अब जो प्री B सेल्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन ये होते हैं, 70 to 80% चांसेस इसी के होते हैं। और प्री जो T सेल्स के होंगे इसके अंदर वो मेनली जो है वो थाइमस के अंदर जो है उसकी इलाजमेंट करवा देते हैं। और मेनली ये एज इसकी 2 तरह की होती है कि 4 ईयर्स तक भी हो सकती है और 15 to 20 ईयर्स के बच्चे में भी हो सकता है। अगर ये थोड़े बड़े बच्चे में होगा तो प्री T सेल्स मेनली होता है, मोस्ट कॉमन ये उनमें ये वाला होता है। और अगर हम बात करें छोटे बच्चे में जो कि 4 ईयर्स 5 ईयर्स इस एज में जो आते हैं उनमें जो है वो प्री B सेल्स होता है, ये मोस्ट कॉमन है इसके अंदर। अगर हम बात करें इसकी पैथोजेनेसिस की, तो हमें पता है कोई ना कोई म्यूटेशन होगी। तो म्यूटेशन कौन सी होती है इसके अंदर, म्यूटेशन जो मेनली होती है, जो कि मेनली प्री B सेल्स के अंदर ही होती है, वो होती है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs भी है, इसके अलावा ये UQ भी है। आपके लिए अगर सपोज करें MCQs में नहीं पूछते तो UQ में पूछ लेते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर जो ट्रांसलोकेशन जो होती है वो कौन सी होती है, वो होती है 9 और 22 के दरमियान ट्रांसलोकेशन होती है। होने के बाद जो एक फ्यूजन जीन बनता है वो हम कहते हैं BCR-ABL। ये जीन जब बनने के बाद क्या होगा कि इसने एक टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, नॉर्मली एक्टिवेट नहीं हो रहा था, जब ये कंबाइन करेंगे तो इससे एक्टिवेशन हो जाएगी टायरोसिन काइनेज की। और एक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा, इसमें प्रोलिफरेशन होगी बहुत ज़्यादा। और प्रोलिफरेशन किसकी ज़्यादा होगी, B सेल्स की ज़्यादा होगी। ठीक है, दोनों की हो सकती है लेकिन मेनली जो होती है वो B सेल्स की ज़्यादा होती है। एक तो हमने बात करी ट्रांसलोकेशन 9 और 22 के दरमियान, ये आपने याद रखना है इसको एज सच। दूसरी ट्रांसलोकेशन जो होती है इसके अंदर वो ट्रांसलोकेशन 12 और 21 क्रोमोसोम के दरमियान होती है। ठीक है, इस ट्रांसलोकेशन की वजह से जो चेंजेस आती हैं उससे भी क्या होता है कि प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाती है। अगर हम बात करें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की, तो इसमें क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस किस्म की होती है म्यूटेशन। और इसमें प्रोग्नोसिस जो होती है वो बहुत पुअर होती है, जबकि एज़ कम्पेयर टू 12-21 की इसमें गुड प्रोग्नोसिस होती है। आपको इतना ही याद रखना काफ़ी है, आपने ये जीन याद रखना है, ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है। ठीक है, ABL और इसकी BCR की इसमें जो है फ्यूजन जीन बनता है। और सेकेंड आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे हैं क्लिनिकल फीचर्स। अब क्लिनिकल फीचर्स जो हैं किस बेस पे होंगे, अब हमने तो ये बात की कि लिम्फोइड का जो है ना वो न्यूप्लाज्म है। इसका मतलब ये है कि इसमें T सेल्स B सेल्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन वो एबनॉर्मल होंगे, मतलब अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। इट मीन्स कि इसमें ल्यूकोसाइटोसिस होगी। तो इसका मतलब ये है कि T और B सेल्स ही इफेक्टेड होंगे, नहीं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जब भी अगर B सेल T सेल जो है बोन मैरो में प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं तो वो बाकी जो हमारे ब्लास्ट सेल्स होते हैं, बाकी कौन से RBCs वाले होते हैं, इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स वाले होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहा होता है, सबकी जो है उसको स्प्रेस करता है। तो आपकी जो है पैथोजेनेसिस के अंदर ये लिखा हुआ है ल्यूकीमियास के अंदर कि जो ब्लास्ट होते हैं एक्युमुलेट करते हैं मैरो के अंदर और वो स्प्रेस करते हैं ग्रोथ किसकी, नॉर्मल जो हेमाटोपोइटिक सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को स्प्रेस करते हैं। स्प्रेस करने की वजह से जो क्या होगा कि बाकी सेल्स जो होंगे वो कम होंगे। अगर बाकी सेल्स कम होंगे, अगर RBCs कम होगा तो पेशेंट को अनीमिक होगा, मतलब पेशेंट का जो है ना अनीमिया होगा, उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा, 8 होगा 9 होगा, इस तरह से उसकी कम होता है। हमें पता है कि बच्चों में जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट के। ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि 9 HB होगा या 8 HB हो जाएगा उनका। इसके अलावा जो उसका MCV होगा वो तकरीबन नॉर्मल होगा, क्योंकि उसके साइज़ पे जो है ना फ़र्क नहीं पड़ रहा। सेकंड जो है इसमें न्यूट्रोफिल्स कम होंगे। न्यूट्रोफिल्स की कम होने की वजह से क्या होगा कि प्रोटेक्शन कम होगी, फीवर होगा। ठीक है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो प्लेटलेट्स कम होने की वजह से थ्रोम्बोसाइट्स कम होंगे तो ब्लीडिंग होगी, क्योंकि कोगुलेशन नहीं होगी तो ब्लीडिंग होगी, पेटिकल हेमरेजेस होंगी, इकाइमोसिस होगी, एपिस्टेक्सिस होगी, गम्स में ब्लीडिंग भी होगी। तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी अगर सिनेरियो की बात करें कि कौन सा जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, तो आपके सिनेरियोज़ में आया हुआ है, वो आया हुआ है इकाइमोसिस, ठीक है, इकाइमोसिस आया हुआ है। इसके अलावा इन्फेक्शन भी आ सकते हैं और आपका एनीमिया भी आया हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि HB जो है इसका वो कम है, लो है। अगर हम बात करें बोन्स की, तो बोन्स में क्या हाल होगा उसका, बोन्स में इतनी ज़्यादा सिंथेसिस हो रही है तो बोन पेन होगा और उसकी टेंडरनेस होगी, ठीक है। और हमें पता है कि लिम्फोमा बना रहा है तो लिम्फोडेनोपैथी हो सकती है, ठीक है। और इतने ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि एबनॉर्मल है, ल्यूकोसाइट्स वगैरह, तो उनकी जब जो है डिस्ट्रक्शन होगी, डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। इसके साथ ही हेपेटोमेगाली भी होती है। अब जब जाएंगे वार्ड्स में तो पेशेंट देखेंगे, बच्चे जो होते हैं मेनली, उनकी जो है एब्डोमेन में क्या होगा, स्प्लीन बहुत इनलार्ज होती है, कुछ में होती भी है, कुछ में नहीं भी होती, लेकिन मेनली आप ऐसे बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे लाइव तो आप देखेंगे कि उसमें स्प्लीन और जो लीवर है वो बहुत ज़्यादा इलाज की होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सीनियस प्रॉब्लम्स क्या होंगे, सीनियस में होगा कि उसको हेडेक होगी, वोमिटिंग होगी, नर्व पाल्सिस वगैरह हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है वहाँ पे मेटास्टेसिस हो जाती है, हर जगह मेटास्टेसिस हो जाती है इसकी। सो हम इसका सिनेरियो देखते हैं। सो ये आपका एक सिनेरियो है, हम इसे रीड करते हैं। 5 ईयर ओल्ड बॉय, सबसे पहले तो आप पता लग गया कि 5 साल का बच्चा, जब भी जो है ना छोटे बच्चों की हिस्ट्री आती है और उसमें कोई कैंसर हो, ब्लड का आपको लग रहा हो, उसका मतलब ये कि वो ALL ही होगा। 5 ईयर ओल्ड बॉय है, लिथार्जिक, ठीक है, लिथार्जिक है, टेम्परेचर इसका 37 है, इकाइमोसिस है, टेम्परेचर तकरीबन नॉर्मल है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना इस इकाइमोसिस का मतलब ये है कि उसको जो है प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो गई है, थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं उसके कम हो गए हैं। इकाइमोसिस कहाँ पे है, उसके लोअर लेग्स पे है। जब हमने लैब इन्वेस्टिगेशन की तो हमें क्या मिला कि HG जो है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 9 ग्राम पर डेसीलीटर हो गया। इसका मतलब ये है कि काफ़ी लो हो गया उसके लिहाज से। HCT 27.6 ये नॉर्मल है, ठीक है, हेमाटोक्राट लेवल। इसके अलावा MCV जो लेवल है वो भी नॉर्मल है, ठीक है, 91 है। तो इसकी कोई हमें पता लगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है इसको। आगे हम बात करते हैं प्लेटलेट काउंट जो है इसका 1 लाख पर माइक्रोलीटर है। इसका मतलब ये है हमारा नॉर्मल कितना होता है वाइट ब्लड सेल्स, 150 से लेकर तकरीबन जो है ना 450,000 तक हमारा नॉर्मल लेवल होता है इसका। सो अगर ये लेवल कम हो गया, मतलब 150 से कम हो गया 1000 से, तो ये है 1 लाख, तो 1 लाख जो है वो कम हो गया इसके अंदर। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स कितना है, WBC जो है वो 12,000 है। तो नॉर्मल हमारा क्या होता है, नॉर्मल हमारा होता है 4 से लेकर 11,000 तक। ये उससे बढ़ गया है, इसका मतलब ये कि ल्यूकोसाइटोसिस हो गई है। सो आपने क्या क्या बातें निकालनी है, इसको ल्यूकोसाइटोसिस हो गई है, फिर हमने यहाँ बात क्या की है, इसको प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो गई है, फिर हमने यहाँ बात की HB जो है इसका कम हो गया है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बोन मैरो बायोप्सी। अब बोन मैरो बायोप्सी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में पढ़ेंगे, हम पहले करते हैं यहाँ पे। जब हमने बोन मैरो बायोप्सी की तो हमें प्रिमिटिव सेल्स मिले। प्रिमिटिव सेल्स कौन से मिले, लिम्फोब्लास्ट मिले, लेकिन उन्होंने इसमें लिखा नहीं है। अगर लिखा नहीं है इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसके फीचर्स दिए हुए हैं। वो कौन से फीचर्स हैं, उन्होंने कह दिया कि उसका लार्ज न्यूक्लाई है, डेलिकेट क्रोमैटन है एंड इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लाई है विथ स्कैंटी साइटोप्लाज्म। मतलब कोई इस तरह का सेल्स है, उसका बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, और उसका जो है क्रोमैटन वो डेलिकेट सा है, पूरे का पूरा जो है ना उसने फिल किया हुआ है। वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत कम रह गया है। अच्छा जी, अब उन्होंने कह दिया है कि इसके अंदर CD10 है। इन्होंने एक मार्कर दे दिया है जो कि एक हमारा मार्कर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, लीनिएज स्पेसिफिक मार्कर होता है, वो उन्होंने CD10 दे दिया है। अब ये किसको जो है मैनिफेस्ट करता है वो हम फर्दर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तक आपको इतने सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर कि आप इजीली जो है वो ALL को बना सकते हैं। इसका डायग्नोसिस ALL है, और लेकिन साथ क्या चीज़ है, साथ इसके अंदर प्री बी सेल है। ये मेनली जो है हमारा कौन सा कैंसर है, प्री बी सेल वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें CD10 है। CD10 जो होता है वो हमारा बी सेल्स के अंदर ही होता है, ठीक है, उसी का ही एक मार्कर है ये। सो आपने सिनेरियो देख लिया है, उसमें एनीमिया भी है, उसमें कमोसिस भी है, ठीक है, उसमें फीवर हिस्ट्री तो नहीं है ख़ास, लेकिन फीवर भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं लैब जो है ना इसके अंदर फाइंडिंग्स क्या, क्योंकि लैब टेस्ट हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि इसमें HB लेवल जो है ना वो कम होगा, प्लेटलेट्स लेवल कम होगा, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है 150 से 450,000 तक होता है। तो इसमें कितना है, इसमें उन्होंने दिया हुआ है 1 लाख तक। न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। न्यूट्रोपीनिया कब होगा, जब उसको इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर की, तो हमें कौन से सेल्स नज़र आते हैं, हमें नज़र आते हैं जी इसके अंदर लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट कितने होने चाहिए, तकरीबन अक्यूट है ना, ये अक्यूट में बहुत ज़्यादा होते हैं, 25% या 20% से भी ज़्यादा अगर लिम्फोब्लास्ट ब्लड में है तो कंफर्म होता है कि ये ALL है।
अगर हम इस सेल को देखते हैं, मतलब हम लिम्फोब्लास्ट को देखते हैं, तो हमें क्या क्या फीचर्स नज़र आते हैं। हमें फीचर्स नज़र आते हैं कि इसका लार्ज न्यूक्लाई होता है, कोर्स क्लम्प्ड या बिल्कुल डेलिकेट से क्रोमैटिन होता है, इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लाई होती हैं, स्कैंड ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है इसका, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है कि एक ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक एसिड शिफ्ट या PAS, ठीक है। PAS जो है वो पॉजिटिव होता है इसके अंदर। और इसके अलावा जो है सेल है वो स्मॉल होता है। इसका मतलब ये है कि माइलोब्लास्ट जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू लिम्फोब्लास्ट के। लिम्फोब्लास्ट जो है थोड़ा सा उसके साइज़ से कम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है। हम इसके पहले देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर। ये इसकी पिक्चर है जिसमें नज़र आ रहे हैं आपको बड़े सेल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। लेकिन हम कंपैरिजन करते हैं, अगर यहाँ पे माइलोब्लास्ट हैं और यहाँ पे लिम्फोब्लास्ट हैं। अगर माइलोब्लास्ट को देखते हैं ये ज़्यादा बड़ी हैं थोड़े से, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इनकी थोड़े से छोटे हैं, ठीक है, रिलेटिवली स्मॉल साइज़ है। इसके लिए हमने कहा कि इसका न्यूक्लियस जो है उतना बड़ा है कि पूरे के पूरे इसने सेल को कवर किया हुआ है। और क्या है जो है डेलिकेट सा इसके अंदर क्रोमैटिन है और न्यूक्लियोलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है हमें, और बिल्कुल स्कैंड सा ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म है इसका, ठीक है। तो ये इसकी फीचर्स हैं सारे के सारे जो कि हमने अभी भी किए हैं। बाकी ये सेल्स कौन से हैं, ये सारे हमारे RBC नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, और ये हमारे जो है लिम्फोब्लास्ट नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। सही है, तो आपने इसको अच्छे से एक दफ़ा कर लेना है। नेक्स्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हमें जो है इसके अंदर ना एक ट्रांसफरेज मिलता है जो कि DNA पॉलीमरेज ही मेनली होता है, जिसे हम कहते हैं TDT, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज होता है ये मेनली, ठीक है। ये हमें जो है इसके अंदर मिलता होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं लीनिएज स्पेसिफिक मार्कर। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ लिम्फोब्लास्ट के अंदर होता है, माइलोब्लास्ट के अंदर नहीं होता। तो माइलोब्लास्ट में कौन सा एंजाइम होता है, उसमें पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है, और इसमें क्या होता है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज होता है। अच्छा, लीनिएज स्पेसिफिक मार्कर की अगर हम बात करें तो बीटा और T सेल्स के लिहाज से डिफरेंट हो जाएंगे। अगर तो है B सेल का कैंसर, मतलब मेनली उसमें B सेल्स हैं, उस मार्कर कौन से होंगे, CD10 होगा, CD19 होगा और CD20 होगा। अभी आपने सिनेरियो में देखा कि उसमें कौन सा था, CD10 था। आपने इसको मार्क कर लेना है और बड़े अच्छे से याद रखना है कि B सेल में जो होता है वो CD10 होता है, ठीक है। ये आपने कर लिया। टी की अगर हम बात करें तो टी में CD2 से अगर वो कह देते हैं कि वहाँ पे जो ट्यूमर मार्कर जिसका मार्कर है लीनिएज मार्कर वो CD3 है, सपोज करें, इसका मतलब ये कि 2 to 8 में आ रहा है ना, तो ये T सेल का फिर होता। लेकिन अभी जो सिनेरियो पड़ा है वो किसका मेनली है, B सेल का। अगर हम उसको ALL लिख दें वो भी सही है, आप ब्रैकेट में साथ मेंशन भी कर दें कि प्री B सेल्स का जो है ना वो ट्यूमर है, तो वो भी ठीक है इसका, ठीक है। तो ये हमारा डायग्नोसिस हो गया इससे। नेक्स्ट आपकी जो पास्ट पेपर्स की बुक में है वहाँ लिखा हुआ है कि आपने इसके फैक्टर बताने जो कि डिटरमिन करती हैं इसके प्रोग्नोसिस को। अगर हम इसकी बात करें प्रोग्नोसिस को कौन कौन जो है फैक्टर्स डिपेंड करती हैं उसमें, अगर हम बात करते हैं वर्स्ट की, कब जो है ALL बहुत वर्स्ट होगा। एक तो ये जो मेल्स पेशेंट होते हैं, ठीक है, मेल पेशेंट में ज़्यादा वर्स्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल के। सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे 2 साल से पहले प्रेजेंट करते हैं या 10 साल के बाद प्रेजेंट करते हैं, उनमें क्या होता है बहुत वर्स्ट जो है ना किस्म की हम मतलब उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू जो 2 to 10 ईयर्स के दरमियान प्रेजेंट करते हैं। इनमें क्या होता है ट्रीट करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू इनके। थर्ड ये है कि अगर ल्यूकोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उसकी प्रोग्नोसिस बहुत वर्स्ट है, उससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू जिसमें ल्यूकोसाइट्स कम है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ट्रांसलोकेशन जब हमने की थी हमने कहा था कि 9 and 22 के दरमियान ट्रांसलोकेशन अगर होती है तो इसकी जो है प्रोग्नोसिस वो पुअर है, ऐसे ही हमने बात की थी। लेकिन जो 12-21 के दरमियान है उसमें क्या होता है कि इसमें जो है प्रोग्नोसिस वो अच्छी होती है। फिर अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करने के 28 दिन बाद अगर हम चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर एविडेंस देखते हैं और डिजीज़ जो है वैसी की वैसी ही रह रही है, तब भी इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू इसके अगर ये 28 डेज़ के अंदर जो है इसका मॉलिक्यूलर एविडेंस जो है ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगर जो है मीडियस्टेनम को इन्वॉल्व कर ले और मीडियस्टेनम के अंदर मैस बन जाए तब भी वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। अगर CNS को इन्वॉल्व कर ले, टेस्टिस को इन्वॉल्व कर ले, तब भी जो है इसका प्रोग्नोसिस बहुत वर्स्ट है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, आपके UQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। अगेन बैक टू ओवर स्नैरियो, आपने अब इसे अच्छे से माइंड में बिठा लेना है क्योंकि ALL का डायग्नोस जो है बच्चे बहुत से गलत करके आते हैं। आपने सारे के सारे पॉइंट याद रखने, क्या मैंने बताया था आपको दोबारा रिवाइज करते हैं इसको हम, कि एक तो चिल्ड्रन की हिस्ट्री होगी, ठीक है, टेम्परेचर वो दे सकते हैं थोड़ा हाई, एक एमोसिस होती है मतलब प्लेटलेट्स कम हैं, ठीक है। उसके बाद हम लैब देखते हैं तो हमें हीमोग्लोबिन लेवल कम मिलता है,
बाकी SCT और MCV जो है वो नॉर्मल होंगे। प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत कम होगा इसके अंदर। और वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा होगा इसके अंदर, ठीक है। 12,000 हुआ है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, सॉरी ज़्यादा है बस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बोन मैरो बायोप्सी की बात करते हैं तो उसमें लार्ज न्यूक्लाई है, डेलिकेट क्रोमैटन है, इनरिच न्यूक्लाई है, स्कैंटी साइटोप्लाज्म है। जब भी बात करें स्कैंटी साइटोप्लाज्म है और लार्ज न्यूक्लाई है, इसका मतलब क्या है कि लिम्फोब्लास्ट है। फिर उन्होंने कह दिया कि CD10 है, तो इसका मतलब ये है कि प्री बीट सेल्स का जो है ये मेनली है। तो हमारा डायग्नोसिस बड़े ही ईजिली हो जाता है कि ये ALL है।